Hey guys, Ram Ram Sa. So guys, today we are going to making a laddu especially for this festival season. और इन लड्डुओं की खास बात ये है कि ये हम पूरे विलेज स्टाइल में बनाएंगे। और अगर आप सिटी एरिया से बिलोंग करते हैं तो आपके पास विलेज स्टाइल का देसी चूल्हा जो कि गांव में होता है वो नहीं होगा, तो आप एक मटके से चूल्हा तैयार कर सकते हैं। बहुत ही बेहतर तरीके से होता है उसका भी काम। उसको कैसे बनाते हैं उसकी डिटेल मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में दे दूँगा। उसके लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें। और ये चूल्हा जो होगा ये हमारे पास भी अभी इस तरीके के मटके का चूल्हा ही है, तो इस पे ही हम लड्डू बनाएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सो गाइज़, राजस्थानी लड्डू बनाने के लिए सबसे पहले तो अपने को चाहिए चूरमे का आटा, जो कि हल्का दरदरा होता है। अपने वो रोटी जब बनाने वाला आटा नहीं है। उसमें मोइन डालने के लिए हमको थोड़ा सा घी चाहिए होगा। और पहले ही आप प्रिपरेशन कर ले कि हल्का सा काजू बादाम आपको जितनी नीड है उतना आप लेकर बैठे। और उसमें आपको धीरे धीरे मैं बताऊंगा कब मिक्स करना है। सबसे पहले तो आप आटे को छान ले और उसके अंदर प्रॉपर तरीके से आप एक बार मार्जिन ले लो कि आपको कितने जनों के लिए आटा बनाना है। यहाँ पर मैं 3 लोगों के लिए लड्डू बना रहा हूँ। सो गाइस, मैंने इतना आटा लिया है। उसमें आप हल्का सा, अभी ठंड के दिन है तो मैंने घी को गर्म कर लिया है और घी का मोइन एज अ मोइन यूज़ किया है इसमें। और गाइस, ज़्यादा घी नहीं डालना है। हमने 3 जनों के लिए तो मुश्किल से 2 छोटे चम्मच हो गए। उसके बाद हल्का हल्का पानी लेकर अपने को आटा गूंदना है। और गाइस, आटे को हो सके उतना टाइट रखना है, ज़्यादा गीला नहीं करना है। अपने को रोटी बनाने के लिए आटा गूंदना है, उतना नरम आटा नहीं गूंदना है। ये हमने कपड़े से ढक दिया है। इसको हम 15 मिनट के लिए पड़ा रहने देंगे। उसके बाद हम अपना स्टोव तैयार करेंगे, मीन्स की चूल्हा। अब चूल्हा रेडी करने के लिए आपको ओबियसली मैं आपको दिखा देता हूँ पहले से ही। ये इस तरीके के उपलों की ज़रूरत पड़ेगी। ये जो उपले हैं ये आपको कहीं पे भी मार्केट में मिल जाएंगे। और अगर आप विलेज एरिया से है तो आपको किसी भी चीज़ की दिक्कत नहीं है, क्योंकि ये उपले आपको कहीं पे भी मिल जाएंगे। सो गाइस, मैंने उपले ले लिए हैं। और उपले लेकर आप एक बार चूल्हे को जलाने से पहले चूल्हे को अच्छे से साफ़ कर दें, क्योंकि अगर वो उसमें राख रह गई और फिर आपने चूल्हा जला दिया तो उसकी जो धुआं निकलेगा वो आपकी आंख में बहुत ज़्यादा दिक्कत करेगा। इसलिए पहले चूल्हे को साफ़ कर ले। उसके बाद छोटे छोटे उपलों के टुकड़ों को आप उसमें चूल्हे में जमा ले, फिर आप चूल्हा जला ले। और चूल्हे की आग को काम में लेने के लिए आप उसके ऊपर आपको कोई चीज़ उबालनी है, जैसे चावल हो गया, दाल हो गया, कोई भी चीज़ हो गया, या फिर आप पानी ही गर्म कर लो, क्योंकि अभी सर्दी के दिन है तो आपको पानी काम आ जाएगा। जब तक ये उपलों में अंगारे निकलते हैं, अंगारे होंगे, तब तक आप आटे को एक बार रेडी कर ले वापस, क्योंकि जब तक ये होगा तब तक आप वेस्ट बैठोगे। तो इससे तो अच्छा आटे को अच्छे से रेडी कर ले, फिर उसके छोटे छोटे ऐसे लोहे बना ले, इस तरीके से, जिसको हम लड्डू बोल सकते हैं। सो आटे के ऐसे लोहे बनाने के बाद चूल्हा अपना रेडी हो चुका होगा, अपने अंगारे रेडी है। सो इसके ऊपर इस तरीके से उस अंगारे को फैलाकर उसके ऊपर अपने को लड्डू सेकने हैं। तो गाइस, ये अपने लड्डू देखो, ये पूरी परत यहाँ पर, ये देखो, ये पूरे तरीके से यहाँ पर सीख चुके हैं। तो इसको आपको पूरे तरीके से बाहर से सेक देना है। अब रह गई अंदर वाली बात, क्योंकि अंदर ये अभी भी कच्चा है। तो इसको हम, ये जो राख है आप देख रहे हो यहाँ पर, तो इस राख को इसके ऊपर पूरे तरीके से इसको ढक देना है, जिससे कि ये अंदर प्री हीट हो जाए और ये पूरे अच्छे तरीके से हीट होकर अंदर से पक जाए। सो गाइस, यहाँ पर अपने लड्डू प्रॉपर सीख चुके हैं। और फिर उन लड्डुओं को ऐसे आप थाली में निकाल लो, एक बार फिर वापस से अंदर स्टीम करने के लिए रख दो। फिर अब ये प्रॉपर तरीके से लगभग आधे घंटे में रेडी हो जाएंगे। और आप अच्छे से उस राख को उसको कवर कर लो। उसके बाद आधे घंटे बाद आप निकाल के देखें, इस तरीके से आपके लड्डू फट जाएंगे, मीन्स कि वो रेडी हो चुके हैं। उसके बाद सारे लड्डू आप एक 1 बाय 1 करके निकाल लो। गाइस, ध्यान से निकालना, क्योंकि चूल्हे की आदत नहीं होगी तो दिक्कत ना हो जाए। और इस तरीके से निकालने के बाद आपको एक बड़ी छलनी लेनी है, उसमें इस तरीके से लड्डुओं को तोड़ना है। उसके बाद आपको हल्के हाथ से इसके ऊपर ऐसे घिसना है, ताकि जो नरम आटा रहेगा वो नीचे आ जाएगा। आटा क्या है, वही एक चूल में चूरमा है। उसको फाइनल लुक देंगे हम, बाद में दिखाता हूँ मैं। फिर उसके बाद इस तरीके का आप मूसल और वो लेकर इसके अंदर कूट ले अच्छे से। जब लड्डुओं को आप कूट लोगे इसके अंदर, तो इस तरीके से हाथ से वो नीचे चिपकता है, इसलिए बार बार निकाल के आपको रेडी करना है। सो आप इस तरीके से कूट ले अच्छे से प्रॉपर तरीके से। उसके बाद वापस से आप इसमें कर ले। ये प्रोसेस आपको करते रहना है। सो इस तरीके से आप जब करोगे तो ऐसा आपको नरम नीचे आटा मिल जाएगा। और इसमें उसके बाद इसके अंदर आपको हल्के गरम में ही आपको शक्कर मिलानी है, जैसे आपको चाहिए। जितनी शक्कर आप खाते हो उस तरीके का आप मिठास के अकॉर्डिंग डाल सकते हो।
जब ये शक्कर डाल दो उसके बाद एक बार इसको शक्कर डालने के तुरंत बाद इसके ऊपर काजू बादाम जो भी आपको किशमिश वगैरह भी अच्छी लगती है इसमें तो आप वो भी डाल सकते हो। इस तरीके से वो डालकर ऐसे प्रॉपर तरीके से मिक्स कर दे। उसके बाद ये अच्छे से आप मिक्स करोगे, हल्का गर्म रहेगा तो जो शक्कर होगी वो अगर विदाउट पीसी हुई होगी तो भी चलेगा, क्योंकि इसमें हल्की सी वो घुल जाएगी और हल्के दाने फील होंगे तो वो अच्छा लगेगा। अब फिर उसमें मेन इंग्रेडिएंट्स आता है ये घी का। इसमें घी अगर आपके घर में ज़्यादा खाते हैं तो आप ज़्यादा घी डाल सकते हो, कोई इशू नहीं है। जैसे हमारे घर में कम घी खाते हैं तो हम लोगों ने कम घी डाला है। तो इस तरीके से घी डाल दो। घी डालने के तुरंत बाद आपको ऐसे अच्छे से मिक्स करना है, ज़्यादा दबाना नहीं है, फिर ऐसे छोटे छोटे लड्डू बनाने हैं। इस तरीके से आप लड्डू बनाओगे तो आपके लड्डू रेडी हो जाएंगे। सो गाइज़ यही है ओरिजिनल चूरमे के लड्डू। सो गाइज़ आपको ये रेसिपी कैसी लगी प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। और यहाँ पर अपने फाइनली लड्डू ये इस तरीके से बनकर रेडी हो जाएंगे। थैंक यू सो मच गाइज इस रेसिपी को देखने के लिए। यह मेरा पहला ब्लॉग है। थैंक यू सो मच, आपने इतना सपोर्ट किया। कमेंट में गालियाँ बाद में देना, एक बार लड्डू बनाकर खा लो। थैंक यू सो मच।